हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो फ्रांस की दलीय व्यवस्था भाग 2 में। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की बात की थी और हमने जाना था कि फ्रांस में बहुदलीय प्रथा है। बहुदलीय प्रथा होने के साथ साथ ही वहाँ जो दल हैं उनमें निश्चित कार्यक्रम या विचारधारा का अभाव भी पाया जाता है। इसके साथ ही उनका जो संगठन है वो भी राष्ट्रव्यापी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जो दल है वो संगठित नहीं है और सबसे आवश्यक तत्व जो किसी दल के लिए होता है वो होता है दलीय अनुशासन, तो उसका भी वहाँ अभाव पाया जाता है। जहाँ ब्रिटिश और अमेरिकी शासन व्यवस्था द्विदलीय प्रणाली के लिए विख्यात है, वहीं फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुदलीय प्रणाली के कारण उसको जाना जाता है, उसकी पहचान है। ब्रिटेन और अमेरिका की जो दलीय व्यवस्था है उनमें कार्यक्रम है, संगठन है, अनुशासन है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत फ्रांस की स्थिति है, जहां राजनीतिक जो दल हैं वो सत्ता के लिए इस प्रकार से संघर्ष करते हैं कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। जो सोशलिस्ट हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, उदारवादी है, गणतंत्रवादी जो हैं, उनके आपसी संघर्ष ने इस मामले को, इस जो व्यवस्था को इस हद तक पहुंचा दिया कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है, एक चिंता का विषय बन गया है। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता को, अनिश्चितता को दूर करने के लिए 1958 का पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसको अपनाया गया। लेकिन उसके बाद भी आज भी जो फ्रांस है वो बहुदलीय प्रणाली, और बहुदलीय प्रणाली भी अस्थिर बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण हमारे सामने रखता है। हम देखते हैं कि फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के विकास के क्या क्या कारण रहे हैं। तो पहला कारण तो ये माना जाता है कि जो बहुदलीय व्यवस्था है वो वहाँ की ऐतिहासिक विरासत है, क्योंकि जब फ्रेंच राज्य क्रांति हुई तभी से बहुदलीय पद्धति का प्रचलन हुआ। क्रांति काल में जो फ्रांस था उसमें गणतंत्र और राजतंत्र दो वर्ग बन गए थे। गणतंत्र की जब स्थापना हो गई थी उसके बाद राजतंत्र 3 भागों में बट गया था और गणतंत्र 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो वहीं से ही जो बहुदल है और जो गुट है वो बनने प्रारंभ हो गए थे। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है। दूसरा इसका कारण हम मान सकते हैं वो है फ्रेंच नागरिकों की व्यक्तिवादी धारणा, क्योंकि फ्रेंच नागरिक व्यक्तिवादी धारणा के समर्थक हैं। उनकी संस्कृति और सभ्यता इस प्रकार की है कि वो अपना व्यक्तिगत आदर्श स्वयं चुनते हैं और इस आदर्श के सामने वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। फ्रेंच मतदाता जब ये बात अनुभव करते हैं कि कोई दल उनके विचारों का भली भांति प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है तो वो नया दल बना लेते हैं और ऐसा करने में उनको कोई संकोच या कोई समय नहीं लगता। एक अन्य कारण धार्मिक विविधता भी है, जिसने बहुदलीय प्रणाली के विकास में योगदान दिया है, क्योंकि राज्य और चर्च के मध्य संबंधों को लेकर फ्रेंच समाज था वो आपस में विभाजित हो गया था और समाज में कैथोलिक धर्मानुयायी, उग्र सामान्य और पादरी विरोधी समुदायों में बट गए थे। तो ये भी एक हम कारण मान सकते हैं फ्रांस में बहुदलीय पद्धति का। इसके साथ ही फ्रांस की जो अधिकांश जनता है वो ग्रामीण है, जो कि स्थानीय हितों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक है। और स्थानीय हित क्योंकि अलग अलग होते हैं कि हर एक क्षेत्र के हित होते हैं वो दूसरे क्षेत्र से अलग होते हैं, इसलिए जितने प्रकार के स्थानीय हित हुए उतने ही प्रकार के वहाँ दल हो गए। तो एक तत्व हम इसका ये भी मान सकते हैं। इसके साथ ही संवैधानिक प्रावधानों ने भी बहुदलीय प्रणाली के विकास में योगदान दिया है। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में निचले सदन का कार्यकाल निश्चित था और उसे अपने 4 साल के कार्यकाल से पहले विघटित नहीं किया जा सकता था। और मंत्रिमंडल के द्वारा भी, जैसे ब्रिटेन में है कि संसद के निचले सदन को भंग करने की मांग नहीं की जा सकती थी। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि मंत्रिमंडल शक्तिहीन हो गया और फिर विभिन्न छोटे छोटे दलों को शासन को उखाड़ फेंकने की शक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि दलों ने आपस में एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि फ्रेंच राजनीति में दलीय गुटों की संख्या बढ़ने लग गई। इसके साथ ही
जो चतुर्थ गणतंत्र था, चतुर्थ गणतंत्र तक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रचलित थी, जिसका परिणाम निकला बहुदलीय पद्धति का विकास। तो इस पद्धति के कारण भी बहुदलीय जो प्रणाली है वो विकसित हुई। इसके एक जो अन्य कारण हम ले सकते हैं वो है वैचारिक विविधता का होना, क्योंकि फ्रांस में भी जो लोग हैं वो विविध विचारधाराओं के हैं। समाजवाद के भी वहाँ अनेक रूप प्रचलित हो गए हैं, जैसे वहाँ साम्यवाद के, फासिस्टवाद के और अधिनायकवाद के भी प्रबल समर्थक मिल जाएंगे। तो ऐसे जो पारस्परिक विरोधी हैं, उन पारस्परिक इन विरोधी तत्वों में समझौता होना संभव नहीं है, और जब समझौता होना संभव नहीं है तो वहाँ अनेक दलों का बनना क्या है, स्वाभाविक ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सब कई तत्व हैं, इतिहास भी है, संवैधानिक प्रावधान भी है, धार्मिक कारण भी है, वैचारिक विविधता भी है। ये सब कई कारण रहे हैं जिसके कारण जो फ्रेंच दलीय व्यवस्था है उसका बहुदलीय जो स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। लेकिन इस बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकले हैं वो है फ्रांस की शासन व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता का आ जाना। जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है उस देश में ऐसा होता है कि प्राय किसी भी दल को संसद में बहुमत नहीं मिल पाता और कोई भी एक जो दल है वो सरकार नहीं बना पाता। तो ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में मिलीजुली सरकारों का गठन होता है, और जब कई दलों की मिलीजुली सरकारें बनती हैं तो ऐसी जो सरकारें होती हैं इनके हित, ऐसे जो दल होते हैं उनके हित आपस में टकराते हैं, और इस कारण से उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। एक सरकार को एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचने का ये प्रयास करते हैं, और इसी कारण जो सरकार है वो वहाँ स्थिर नहीं रह पाती। तो बहुदलीय व्यवस्था के हमारे सामने प्रभाव या परिणाम जो सामने आते हैं वो होती है शासन में अस्थिरता। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था के कारण दल बदल की प्रवृत्ति है वो भी आम हो जाती है। इसके साथ ही मिलीजुली सरकारों का गठन यहाँ होता है। जहाँ मिलीजुली सरकारें होंगी वहाँ वो सरकार है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हमेशा प्रयासरत रहती है। तो ऐसी जो सरकार है उसमें उत्तरदायित्व एवं कुशलता का अभाव रहता है। वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती, कोई ऐसी ठोस नीतियाँ क्रियान्वित नहीं कर पाती। तो वहाँ दीर्घकालीन नीतियों का भी अभाव होता है, ठोस कार्यक्रम का भी अभाव होता है। जहाँ सरकार पूर्ण बहुमत में होती है तो वहाँ वो कठोर निर्णय ले सकती है, दृढ़ निर्णय ले सकती है, दीर्घकालिक नीतियाँ बना सकती है और देश को विकास के जो नए आयाम हैं वो प्राप्त करवा सकती है। लेकिन मिलीजुली सरकारों का ये सबसे बड़ा दोष होता है कि वहाँ ना तो उत्तरदायित्व होता है और ना ही दीर्घकालीन नीतियाँ, और शासन में हमेशा अस्थिरता एवं अनिश्चितता बनी रहती है। और जो कार्यपालिका होती है उसकी स्थिति भी दुर्बल ही होती है, क्योंकि वो सक्षम नहीं होती। कई जो दल होते हैं उनके आपसी हित हमेशा टकराते रहते हैं। तो यही दलीय व्यवस्था के प्रभाव फ्रांस की जो शासन है, व्यवस्था है, राजनीति है, उस पर भी ये पड़े। इसी ओर संकेत करते हुए फ्रेंच प्रधानमंत्री एम गिलार्ड ने ये कहा था कि संवैधानिक सुधार अवश्य ही किए जाने चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि युद्ध के उपरांत जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 राष्ट्रपति बने, ब्रिटेन में 4 प्रधानमंत्री बने और पश्चिमी जर्मनी में एक चांसलर बना, वहीं फ्रांस में 25 सरकारों का गठन हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो बहुदलीय व्यवस्था है उसके क्या प्रभाव रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ की जो दलीय व्यवस्था है वो अनिश्चित और अस्थिर रही है। और इसी कारण जो 5वां गणतंत्र का संविधान बना उसमें ऐसे सुधार किए गए ताकि बहुदलीय व्यवस्था रहने के बावजूद भी जो शासन है वो अस्थिर ना हो, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी कारण से वहाँ राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाया गया है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर द्वितीय मतपत्र की योजना को अपनाया गया है और राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।